Hello, all the CET qualified candidates of Haryana. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan and welcome to the platform of Easy Legal Talks. फ्रेंड्स, CET 2023 के अंदर जिस तरीके के इश्यूज़ अराइज हुए हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई है उससे रिलेटेड जो लीगल स्टेप्स लेने हैं उनके लिए टाइम है कम और काम है ज़्यादा। अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर कैंडिडेट्स के कंसर्न हैं और अभी हाल फिलहाल में एक जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई है कि जो 19 और 20 का जो सैटरडे संडे है उसमें एचएसएससी कुछ और कैटेगरीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाने जा रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसके अंदर जो जिसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई और जो स्टे ग्रांट हुआ 4 अगस्त 2023 को ग्रुप 56 और 57 से रिलेटेड सिंगल बेंच के जो कंसर्न रहे हैं वो रहे हैं सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो अब तक सामने आई हैं, एजी साहब की एडवोकेट जनरल की जो स्टेटमेंट जो आई है डीबी के सामने, जो उन्होंने परमिशन ली एग्ज़ाम की विद द कंडीशन कि वो रिज़ल्ट को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो वहाँ पर एक स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल ने दी है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का इस स्टेज के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पॉसिबल नहीं है और फाइनल स्टेज के ऊपर ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था और उस वीडियो को डिटेल से आप देखें, डिटेल से आप समझें तो सारे मुद्दे, सारे इश्यूज़ आपको समझ में आएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो जो कैंडिडेट्स इस मुद्दे को और गहराई से समझना चाहते हैं वो उस वीडियो को ध्यान से देखें, हर चीज़ को ध्यान से समझें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम कम है और काम है ज़्यादा, और इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि इसी तरीके की प्रॉब्लम आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर ना हो, उन चीज़ों को रोकना। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो 19-20 का जो एग्ज़ाम डिक्लेयर एचएसएससी करने जा रही है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाए वो बग़ैर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को कंसीडर किए जो है वो तैयार की जाए, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की वजह से अराइज हो रही है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ़ॉल्स क्लेम किया है और ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ़ॉल्स क्लेम किया है, और जो अभी ग्रुप 57 और 56 की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें भी ऐसे कैंडिडेट्स ने अभी एग्ज़ाम दिया है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेप्स हैं ये उन कैंडिडेट्स के फेवर के स्टेप्स नहीं हैं, उनको शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो, लेकिन जो जेन्युइन सिचुएशंस हैं, जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं या जो क्लेम नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो मेरिट लिस्ट मेंस के लिए तैयार हो अब आने वाले ग्रुप्स के लिए, वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को कंसिडर किए बगैर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाए। तो ये एक कोशिश है। अब 17-18 तारीख से पहले जो फ्राइडे पड़ेगा तब तक इस पिटीशन को लिस्ट करवा कर इसके अंदर कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस जो हैं वो इशू हों, और अगर इसी तरीके से मेरिट लिस्ट सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ऐड करके एचएसएससी जारी करके अगर आगे एग्ज़ाम लेना चाहे तो उनके अंदर, सबके अंदर ये कंडीशन ये हो कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा जब तक ये इश्यूज़ कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, जो भी इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, जो भी कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाइड हैं, लगभग 3,68,000 कैंडिडेट्स ने सीईटी क्वालिफाई किया, जिसमें से 2,58,000 कैंडिडेट्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,58,000 कैंडिडेट्स ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को क्लेम किया है, यानी कि 1,10,000 कैंडिडेट ये प्लस 41,000 जिन्होंने विड्रॉ किया, तो लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को क्लेम नहीं कर रहे हैं, और सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के बेसिस के ऊपर जो मेरिट लिस्ट तैयार करी जा रही है वो उससे इफ़ेक्टेड है। सो आप लोग ही वो हैं जो इससे इफ़ेक्टेड हैं,
जो अभी कट ऑफ गई है, आपको पता है कि अगर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के बेसिस के ऊपर मेरिट ना बनाई जाती तो 5 से 10 नंबर की रेंज के अंदर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं और जो इस वजह से बाहर रह गए, जिनको रोल नंबर एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए, वो सभी कैंडिडेट्स, उन सभी कैंडिडेट्स को इस पेटिशन का बेनिफिट हो पाएगा। सो हमारी अभी जो कोशिश है, नेक्स्ट जो लीगल कोर्स है वो यही है कि 19-20 का जो एग्ज़ाम ये लोग HSSC जो कंडक्ट करवाने जा रही है, जिसकी डेट्स और मेरिट लिस्ट अभी आने वाले टाइम के अंदर इशू करेंगे, सो उसके अंदर भी इसी तरीके के इशू अराइज होंगे। तो सोशो इकोनॉमिक के बेसिस के ऊपर मेरिट जो है वो ना बनाई जाए और इस स्टेज के ऊपर बगैर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का बेनिफिट दिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे मेंस को जो क्वालिफाई करेंगे, वहाँ पर उनको उस चीज़ का बेनिफिट दे दिया जाए, जो कि इन मार्क्स को देने का जो पर्पस है, जो बेनिफिट ऐसे लोगों को देना ज़रूरी है जो कि सोशो इकोनॉमिकली वीक हैं, उन फैक्टर्स की वजह से जिन फैक्टर्स के लिए इन मार्क्स को दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो पिटीशन है वो है कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम। जो 56 ग्रुप का जो एग्ज़ाम मंडे को कंडक्ट हुआ, जो पहले सैटरडे को कंडक्ट होना था लेकिन स्टे की वजह से कंडक्ट नहीं किया गया। सो अब जो 56 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर संडे को जो 57 ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 40-42 के करीब जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट किए गए हैं। तो ऑब्वियसली जिन कैंडिडेट्स ने 57 ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था उन कैंडिडेट्स के लिए ये एक एज उनको मिली है, उसका बेनिफिट जो है उनको मिला है। तो एक अनड्यू एडवांटेज जो अगले ही दिन जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर इस तरीके से अगर इतने क्वेश्चन रिपीटेड हों तो जो कैंडिडेट्स 57 ग्रुप में बैठे थे और 56 ग्रुप में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन कैंडिडेट्स के लिए अनड्यू एडवांटेज है, जो कि अल्टीमेटली मेरिट को प्रभावित करेगी और सिलेक्शन को प्रभावित करेगी। सो सेकंड जो पिटीशन है, ग्रुप पिटीशन, वो इस पॉइंट के ऊपर है कि 56 का जो एग्ज़ाम मंडे को लिया गया उसे कैंसिल किया जाए। इसके अलावा ये जो पिटीशन चलेंगी, अगर इसके बीच में अभी पुराने क्राइटेरिया के आधार के ऊपर ही अगर HSSC मेरिट लिस्ट तैयार करके एग्ज़ाम लेती है या लेने की कोशिश करती है तो उसके अंदर अलग अलग कैंडिडेट्स के कुछ इंडिविजुअल इश्यूज़ भी अराइज होंगे। किसी का कैटेगरी का अराइज होगा, कोई कह रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे मेरिट में शामिल किया जाए, उसके परमिशन के इश्यूज़ होंगे। तो वो केसेस, इंडिविजुअल केसेस अलग रहेंगे। अब जो ग्रुप जो पिटीशंस हैं जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना चाहिए, देखिए सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी। इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करते रहो, उससे बात नहीं बनेगी। कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज़ हैं, कैंडिडेट्स के इशू हैं, लॉयर एक ज़रिया है आपके सॉलिड अच्छे बेस वाले मुद्दों को कोर्ट के सामने रखने के लिए, और एज़ पर लॉ उनके अंदर उन इश्यूज़ की कंसिडरेशन हो। ये एक रिप्रेजेंटेशन आपकी लॉयर के थ्रू होती है। एक लॉयर जो है वो आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर सकता है, लेकिन पिटीशंस तो आपको ही ज्वाइन करनी होंगी। सो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है, क्योंकि जो सारे हैं स्टूडेंट्स हैं, एक फ़ीस का काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिविजुअल कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर वो किसी पिटीशन को ज्वाइन करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो दो पिटीशंस हैं, एक तो कैंसिलेशन ऑफ ग्रुप 56 का एग्ज़ाम और एक जो ये सेकंड पिटीशन है कि सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को इंक्लूड ना किया जाए मेरिट लिस्ट को बनाते हुए, और अब इसे एक्सक्लूड करके मेरिट लिस्ट बनाई जाए और एज पर दैट मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम जो है वो लिया जाए। इन पिटीशंस के अंदर जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ से फ़ीस की कोई भी कंपल्शन जो है इन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। जो कैंडिडेट विलिंग है, जो कैंडिडेट कैपेबल है, वो 1000 रुपीज़ पर पिटिशनर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है।
उसके अलावा जो कैंडिडेट्स को जिन कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कैंडिडेट फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ भी अगर उनके लिए डिफ़िकल्ट है, सो वो सिर्फ़ एक मैसेज मुझे सेंड कर दें कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, राइट। सो एज आई स्टेटेड येस्टरडे आल्सो, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेज के ऊपर स्टेप्स लेने जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और स्टेप्स जो है वो कैंडिडेट को ही लेने होंगे। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम ऑफ यू जो कि इन मुद्दों को सपोर्ट करते हैं, जो कि इन इश्यूज़ से इफ़ेक्टेड हैं, वो इस पेटिशन को ज्वाइन करें और मेरे ऑफिस नंबर 7986657694 पर अपनी डिटेल्स जो हैं, सीईटी का आपका रोल नंबर, जो मार्क्स आपने स्कोर किए वो डिटेल्स, और जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के मैसेज में डिस्कशन के थ्रू आपको बता दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इन दोनों पेटिशन को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन करवा रहा हूँ, उसके ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करें और इस पेटिशन को ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम कम है और अलग अलग इश्यूज़ जो अराइज हुए हैं उनका एक टाइमली सॉल्यूशन जो है वो ज़रूरी है। और फ़िलहाल जो डेडलाइन है वो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम 19-20 को जो HSSC लेने के लिए नोटिफिकेशन इशू करने वाली है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन HSSC के थ्रू, चेयरमैन के थ्रू डिस्क्लोज हुई हैं कि वो 19-20 को एग्ज़ाम लेंगे। तो इतने समय के अंदर पेटिशन फाइल करके और इसके ऊपर 19-20 से पहले कोई डायरेक्शंस, ऑर्डर या स्टे ऑर्डर जो है कोर्ट की तरफ से आए, और अगर आगे आने वाले ग्रुप्स की मेरिट भी इसी तरीके से तैयार की जाती है तो कोर्ट उसको या तो कंडीशनली परमिट करे कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि सारे इश्यूज़ जो हैं वो कोर्ट उनको एड्रेस ना कर ले, और या फिर एग्ज़ाम के ऊपर ही स्टे हो। So friends, I hope that maximum of you will understand the issue, will have the clearance about the issue, and you will take the steps to join the petition. और जो भी कंडीशंस रहेंगी, जो भी केसेस की सिचुएशन रहेंगी, वो सारी चीज़ें इस YouTube चैनल इजी लीगल टॉक्स पर मेरी तरफ से डिस्कशंस आपको मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। So to get the updates of the information directly on your mobile, you can subscribe this channel and you can press the notification also। और इस वीडियो को आप जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयास ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं इस पेटिशन को ज्वाइन करें। एंड आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन आपके लिए ऑप्शनल है। 1000 रुपीज़ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, अपनी इच्छा है। हमारी तरफ से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की हैं, जिनके मैसेजेस आए हैं काफ़ी कैंडिडेट्स के, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड विल जेस्चर है, एक हमारी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड है कि इस स्टेज के ऊपर जो भी लीगली फिजिबल है वो इन कैंडिडेट्स के लिए किया जाए, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मैक्सिमम तो इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने की परमिशंस ग्रांट हो सकें। और ये जो मेरिट लिस्ट जो तैयार हो रही है ये बगैर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को कंसिडर किए तैयार जो है वो की जाएं। और जो लास्ट एग्ज़ाम 56 के जो कैंसिलेशन के जो स्टेप्स हैं वो LPA के अंदर जो सरकार जो गई है, HSSC जो LPA फाइल की है HSSC ने, वहाँ जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वहाँ पर भी इसको चेक किया जाएगा। वहाँ पर भी सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। लेकिन ये 42 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं और जो कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो बाद में अराइज हुए हैं, ऑब्वियसली उनको कोर्ट के सामने लाना जो है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो भी कैंडिडेट्स इससे इफ़ेक्टेड है, जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, और ये जो है अगर एक तरीके से जो ग्रुप 57 के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी वो ग्रुप 56 में क्रिएट हो गई।
क्योंकि ग्रुप 56 का एग्ज़ाम अगर सैटरडे को कंडक्ट हो जाता तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ग्रुप 57 वाले संडे के एग्ज़ाम में मिलते हैं आपको। लेकिन चूंकि सैटरडे को ग्रुप 56 का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके, जो कि पहले कैंसिल हो गया था, उसको पोस्टपोन करके मंडे के लिए जो है फिक्स किया गया और ये क्वेश्चन पेपर मंडे को ओपन हुआ। तो अब ये प्रॉब्लम 57 की बजाय 56 ग्रुप के कैंडिडेट्स की है। सो फ्रेंड्स, इतनी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर काफ़ी तरीके के लीगल इश्यूज अराइज हुए हैं। कुछ कैटेगरीज से रिलेटेड हैं, कुछ कट ऑफ से रिलेटेड हैं और कुछ एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स हैं वहाँ पर भी एक ओपन मेरिट जो है वो तैयार की गई है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जबकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होनी चाहिए थी उन पोस्ट के लिए। और कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट का इशू है कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए इवन कि जो सीईटी भी हुआ था वहाँ पर भी जनरल टाइप के क्वेश्चंस जो है आए थे, जिसकी कि एक एडवांटेज जो नॉन टेक्निकल ग्रुप के जो कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स थे उनको मिला है। सो ये सारे इश्यूज जो हैं ये अब रिड्रेस होंगे। जिस हिसाब से भी कैंडिडेट्स आएंगे, जो भी आपके अपने लॉयर्स हैं जिनके साथ आप संपर्क में हैं, जहां पर आप इशू रेज कर रहे हैं, सो कैंडिडेट्स अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपने जो भी चॉइस ऑफ एडवोकेट है उनके साथ आप संपर्क करें, अपनी पेटिशंस फाइल करवाएं, ताकि जो सारे मुद्दे हैं और जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रीवियंस कोर्ट के सामने आए और रिड्रेस हो सके। सो अल्टीमेटली ये सारे के सारे मुद्दे एक पेटिशन में बंच होकर और कोर्ट इनकी सारे मुद्दों की सुनवाई करके तब डिसाइड करेगा कि इनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरिट लिस्ट जो है उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक ऐड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो अगर एचएसएससी किसी भी तरीके से जल्दबाजी के अंदर अब इन इश्यूज़ को इग्नोर करते हुए अगर इसी तरीके से मेरिट लिस्ट बनाकर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कोशिश करती है तो वो सब्जेक्ट टू चैलेंज रहेंगे। आप जो भी कैंडिडेट इफ़ेक्टेड हैं, यू सेंड योर इन्फॉर्मेशन टू माय ऑफिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7986657694, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है। और इसके अंदर आप ये ना सोचें कि अगर इन मुद्दों के अंदर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको अकेले को फाइनेंशियल बर्डन, पेटिशन के जो चार्जेस हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। मेरी ऑफिस की तरफ से एक सपोर्टिंग हैंड आप लोगों के लिए है। जो कैंडिडेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इफ़ेक्टेड हैं वो इन पेटिशंस को ज्वाइन करें और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए वो रिलीफ लाने का एक साधन रहेंगे। एंड वी विल डू ऑल आवर एफर्ट्स टू गेट अ पॉजिटिव ऑर्डर कि एक जो इफ़ेक्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स का, जिनको एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है, उन सारों की जो कोज की जो इशू उनका है उसकी रिड्रेसल कोर्ट के द्वारा हो सके। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद द अफेक्टेड कैंडिडेट्स। और ये नॉलेज आप सारे कैंडिडेट्स की, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे कैंडिडेट्स की नॉलेज में आप वीडियो शेयर करके लेके आएँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड स्टेप्स लें। और बाकी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर क्लियर की है दैट विल गो अकॉर्डिंगली। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।